Hi guys, myself Mr. S प्रसाद फ्रॉम सेक्रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट चैनल। आज मैं अपने वीडियो के मार्फत मोटिवेशन फॉर सक्सेस पार्ट 9 लेकर के आया हूँ। वीडियो छोटा है परंतु बहुत महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक जरूर देखें। उम्मीद है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। आइंस्टाइन से पहले भी दुनिया में पेड़ों से फल गिरते बहुतों ने देखे होंगे, परंतु कभी कोई आश्चर्य, कभी कोई क्यों, कैसे के ऊपर चर्चा नहीं हुई और ये सवाल अनुत्तरित रह गया। चूँकि घटना इतनी प्राकृतिक और अस्थायी थी कि इस पर कभी किसी का ध्यान गया ही नहीं। हजारों वर्ष से घटना घटित हो रही थी, इसलिए इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। परंतु और प्राय प्रकृति में चीज़ें ऊपर से नीचे ही गिरती हैं। बहुत हल्की चीज़ें कभी नीचे से ऊपर चली जाती हैं, परंतु उस दिन आइंस्टाइन जिस दिन अपने सेब के बगीचे में बैठे थे, सेब को पेड़ से गिरते नीचे देखा और यह घटना उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई, क्यों कैसे की व्याख्या देखा तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने देखा इसके पहले, परंतु आइंस्टाइन के दिमाग में कौन सी बातें कौंध गई और कारणों की व्याख्या ने विज्ञान के उस सिद्धांत को जन्म दिया जिसको थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। और आगे चल कर के यह सिद्धांत विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दिया। सामान्यतः पृथ्वी से जब भी कोई चीज़ ऊपर जाती है तो उसको वेलोसिटी का मानक इतना होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ज़्यादा हो तभी वह ऊपर जा पाती है। जब कभी उसकी ग्रेविटी, ये वेलोसिटी की ताकत कम हो जाती है, मानक कम हो जाता है, तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पावर उसे खींच कर नीचे गिरा देता है। जब भी कोई व्यक्ति पत्थर उछालता है तो पत्थर उतनी ऊंचाई तक जाता है जिस ऊंचाई तक उसकी वेलोसिटी का मानक पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से ज़्यादा होता है। कम होते ही पृथ्वी उसको खींच कर अपने नीचे कर लेती है। तो ये इस असाधारण घटना, जिसको असाधारण घटना कही गई, जो कि बिल्कुल साधारण घटना थी, सेब का नीचे गिरना या किसी फल का नीचे गिरना अति साधारण घटना थी, परंतु आइंस्टाइन की जिंदगी में वह क्रांति मचा दी जिसने विज्ञान को एक बहुत बड़ा आविष्कार करने का वजह बना दिया और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी का जन्म हुआ, जो बाद में चलकर एरोनॉटिकल साइंस में एरोप्लेन के उड़ने में बहुत बड़ा उपयोगी साबित हुआ। एरोप्लेन का जो विकास हुआ उसको उड़ाने में थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन का बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा उपयोगी हुआ। तो कुछ घटनाएं, सामान्य से दिखने वाली घटनाएं कुछ व्यक्ति के लिए असामान्य कैसे हो जाती है, उसके दिमाग में क्या चीज़ कौन दी जाती है। दिस वाज कॉल्ड पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। हमारे दिमाग का वह एक विशेष क्षेत्र है जो किसी किसी को कौंध जाता है, उस पर ध्यान देने से और उसको अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर दे जाता है। ठीक वैसे ही आर्किमिडीज, ग्रीक के वैज्ञानिक, जो बाद में ग्रीक के वैज्ञानिक कहे गए, बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे। अब घर में पानी के टब में नहा रहे थे। पानी के टब में नहाने के क्रम में उनके कभी हल्का महसूस हुआ और उनको लगा कि पानी का कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और उनको अनुभव होते ही टब से निकल कर नंगे
ग्रीक शहर के गलियों में दौड़ पड़े, यूरेका यूरेका, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। पागलों की तरह पता नहीं क्या मिल गया उन्हें, लोगों की नज़र में तो वही था, परंतु उस व्यक्ति ने जो पाया, जो महसूस किया, वो अद्भुत था। विज्ञान के एक बहुत बड़े आविष्कार को जन्म दिया, थ्योरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सामान्यतः जब कोई वस्तु किसी द्रव में, जो जल ही क्यों ना, उसमें जब डाली जाती है तो अपने आयतन के बराबर उस द्रव को विस्थापित करती है, और जिसके विस्थापन से उस द्रव का तल ऊपर उठ जाता है। यहाँ भी ठीक वैसे ही हुआ। आर्किमिडीज के दिमाग में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ने काम किया और डिस्प्लेसमेंट के थ्योरी को जन्म दिया। तो इस प्रकार से अब मैं थोड़ी सी इस पर चर्चा करूं, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। सबकॉन्शियस माइंड कहना चाहिए इंसान के दिमाग का वह हिस्सा है जो छिपा हुआ है, दिखने वाले दिमाग के हिस्से से बहुत बड़ा है, परंतु अगर समझ लीजिए कि इन व्यक्ति के किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का अंतिम स्रोत है। सच्चाई ये है कि उस सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करने का आज भी हम लोगों के पास वह विधि उपलब्ध नहीं है, और 5000 वर्षों के इस रहस्यमय सिद्धांत इस सिद्धांत का पुराने समय में बहुत लिमिटेड, बहुत थोड़े लोग इसको कर पाते थे, और कहना चाहिए कि 0.001% ही इस विधि को में सफल है, तो ये गलत नहीं है। परंतु पिछले 100 वर्षों से यह सिद्धांत आम लोगों के लिए भी सामने आ गया है, और लोग समझने लगे हैं कि जीवन की कठिनाइयों का निदान सबकॉन्शियस माइंड को बस में करके उसके द्वारा कराया जा सकता है। परंतु वह इतना आसान भी नहीं है, आज भी इतना सुलभ नहीं है, अति कठिन है। अब थोड़ी मैं बताऊं कॉन्शियस माइंड क्या होता है। कॉन्शियस माइंड तार्किक, लॉजिकल। इंसान जिस दिमाग से हर चीज़ को सोचता है, अच्छाई बुराई को, नफ़ा नुकसान को, या हर चीज़ अपने तार्किक कसौटी पर जो कस करके कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको कॉन्शियस माइंड कहा गया है। और उसके अनुकूल पुनः अपने प्रयास, परिश्रम और संघर्ष से उस चीज़ को पाने की कोशिश करता है, और इन प्रयास से उस चीज़ को मिलने की संभावना बन जाती है। ऐसा है। परंतु जब सबकॉन्शियस माइंड लॉजिकल नहीं है, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, उसको तर्क के कसौटी पर कसने का ज्ञान नहीं है, नफ़ा नुकसान की जानकारी उसको नहीं है, वो तो एक प्रकार से आपके दिमाग में रखा हुआ एक सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर में आप जो फीडिंग करेंगे वही आउटपुट के रूप में निकलेगा, परंतु इसके साथ शर्त यह है कि दृढ़ संकल्प और परिणाम को पाने की दिशा, प्रयास, बोली, विचार सारे उसी दिशा में होने चाहिए। उसमें फिर क्यों और कैसे का जगह नहीं है, ये सारा वो निर्धारित करेगा। जिस दिन आप अपने पाने वाली चीज़ों का तस्वीर, पूर्ण मेजरमेंट, पूर्ण सारी चीज़ें, आप क्या चाह रहे हैं, इसको अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रेषित कर दिया, तो सबकॉन्शियस माइंड जब आपके इस आदेश को रिसीव कर लेता है, उस दिन से वो प्रयास करना शुरू कर देता है कि ये चीज़ें मैं उपलब्ध करा के आपको दे सकूं। ये है सबकॉन्शियस माइंड का विज्ञान। दोस्तों, यह बड़ा ही एक रहस्यमय विज्ञान है,
रहस्यमय सिद्धांत है जिसकी मैंने चर्चा की। मैं बिल्कुल शॉर्ट और छोटी सी मैंने चर्चा की। ये एक बड़ा ही ज्ञान है, लेकिन इस पर जिसने प्रयास और प्रैक्टिसेस की है और जिसने इस पर सफलता पाली है, उसके लिए दुनिया की कोई भी चीज़ पाना मुमकिन बहुत आसान है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। दोस्तों, मेरा ये प्रयास पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सफलता में कितना सहयोगी है, इसको अगर समझने में थोड़ी सी भी आपको इससे मिला हो, मेरे व्याख्यान से, मेरी बातों से आपको थोड़ा भी मदद मिला हो, तो मैं समझूंगा कि मैं अपने रास्ते पर सही हूँ। और फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। आगे मैं आपको और बेहतर वीडियो देने की कोशिश करूंगा।